ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं पाटेश्वर धाम छत्तीसगढ़ से राम बालक दास महात्यागी। प्रतिदिन हम आपको अभी पाटेश्वर धाम के परिचय के रूप में अलग अलग मंदिरों के दर्शन करवा रहे हैं। श्री पाटेश्वर धाम जिला बालोद छत्तीसगढ़ में स्थित है। बालोद जिला के इस सघन जंगल प्रांत में स्थित यह तपोभूमि प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री राजयोगी बाबा जी जब यहां 1975 में आए, एक पेड़ के नीचे इस घनघोर जंगल में उन्होंने धुनी प्रज्वलित करके अपनी साधना प्रारंभ की। उस दिव्य साधना और उस एकांतिक वास के परिणाम स्वरूप पूज्य गुरुदेव उन दिव्य शक्तियों से ओतप्रोत हुए, जिन शक्तियों में केंद्र के रूप में है मां गायत्री। यहां पर आप दर्शन कर रहे हैं पाटेश्वर धाम में स्थित मां स्वर्ण गंगा, मां स्वर्ण गायत्री एवं मां स्वर्ण गीता के दिव्य रूप का। 1990 में स्वप्न देकर के मां स्वर्ण गायत्री माध्यम बन करके यहां पे पधारी। उस समय पाटेश्वर धाम में सड़क साधन भी नहीं था, लेकिन ऐसे दुर्धर्ष क्षेत्र में भी सामान ला करके इस मंदिर का निर्माण भक्त परिवार के द्वारा किया गया। मां स्वर्ण गंगा, मां स्वर्ण गायत्री एवं मां स्वर्ण गीता ने स्वप्न आदेश देकर अपने वस्त्र, अपनी मुद्राएं और अपने दिशा विज्ञान सब कुछ बताया। मां स्वर्ण गायत्री, मां स्वर्ण गंगा और मां स्वर्ण गीता। हम आप सभी को आज थोड़े से विवरण भी यहां पर देंगे। सबसे पहले हमारी भारतीय संस्कृति में ये 3 शक्तियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मां स्वर्ण गंगा, मां स्वर्ण गीता, मां स्वर्ण गायत्री। गंगा, गीता, गायत्री। गंगा, गीता, गायत्री जब हम कहते हैं तो हमें पूरे भारत का दर्शन हो जाता है। भारतीय दर्शन में गंगा का जो महत्व है, गायत्री का जो महत्व है और गीता का जो महत्व है, वो इससे ही जाना जा सकता है कि चाहे हमारे पौराणिक काल के ऋषि मुनि हो, महर्षि वेदव्यास, विश्वामित्र जी, वाल्मीकि जी, चाहे आधुनिक काल के हमारे संत कबीरदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी हों, या फिर हमारे आज के वर्तमान समय में जिस आजाद देश में हम रहते हैं, ऐसे आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व देने वाले विनोबा भावे जी हों, महात्मा गांधी हों, धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज, सभी शंकराचार्य और आज वर्तमान समय में भी जो भारत में संत हैं, मां गंगा के प्रति किसकी श्रद्धा नहीं है? पतित पावनी मां गंगा। लेकिन गंगा जी के नाम पर बहुत सा भ्रम भी फैलाया जाता है। जैसे एक शब्द कहा जाता है कि मां गंगा पाप का शमन करती है। मैं तो कई बार विद्वानों से पूछता हूं कि ऐसा कौन सा वेद शास्त्र है जहां लिखा हो कि गंगा पापियों के पाप का नाश करती है। गंगा पाप का शमन करती है, लेकिन पापियों के पाप का नहीं। शब्द पे ध्यान देना। यदि गंगा पापियों के पाप को नाश करने के लिए बनी होती तो जितने भी पाप करने वाले हैं वो गंगा में जाके डुबकी लगा लेते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसे भ्रम में जीने वालों के लिए लिखा है कि काट ही पुनि बढ़त जैसे तीरथ कर पाप। रावण के सिर भगवान राम काटते थे और फिर उग जाते थे। रावण के सिर ऐसे बढ़ रहे थे जैसे तीर्थ में जा जाकर के पापी का और पाप बढ़ जाता है। बड़ी आश्चर्य की बात है कि तीर्थ में जाने से पाप कैसे बढ़ते हैं, और रामचरितमानस ये क्यों कह रहा है? क्योंकि वह व्यक्ति यह सोच लेता है
कि गंगा में स्नान करके मेरे पूर्व पाप धुल गए, अब मैं नया पाप कर सकता हूं। जबकि यथार्थ में ऐसा नहीं है। जाने अनजाने में हमसे कोई पाप हो जाए, हम रास्ते में जा रहे हों, किसी जीव की हत्या हो गई, कोई कीटाणु हमसे मर गया, खेती के लिए भी हम लोग कई जीव जंतुओं को नष्ट करते हैं, तो जाने अनजाने में आपद धर्म में कोई जीव हत्या हमसे हो गई, या कोई दोष हमसे हो गया, या अपशब्द हमने कह दिया, या किसी का दिल दुखा दिया, तो जाने अनजाने में किए गए पाप को, जैसे अबोध बालक के मलमूत्रों को मां स्वच्छ करती है, उसमें घृणा नहीं करती, इसी तरह मां गंगा उनके गोद में आने वाले सभी तीर्थयात्रियों, दर्शनार्थियों और भक्तों को, श्रद्धालुओं का अपने आंचल में लेकर के उनको पवित्र कर देती है, उन्हें पावन कर देती है। जान समझ कर पाप करके आप गंगा में पाप धोने का सोचते हो तो गलत सोचते हैं। मां गायत्री का दिव्य दर्शन आप कर रहे हैं। माता गायत्री वेद माता है। मां गायत्री का कोई स्वरूप नहीं था, लेकिन महामना पंडित राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा बहुत ही सुंदर मां गायत्री का स्वरूप जैसा वर्णित है वो निर्माण किया गया। असल में विश्वामित्र जी ने यजुष निर्माण करने के लिए, उनको ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हो गई, तो ब्राह्मणत्व की प्राप्ति के बाद उनको यजुष निर्माण करना था। तो यजुष निर्माण के लिए क्षत्रिय राजा विश्वजीत ने विश्वामित्र नाम को सिद्ध करने के लिए सूर्य को दर्शन करते हुए इस शब्द की संरचना की। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये भगवान भुवन भास्कर सूर्य की वंदना यह गायत्री का रूप लेती है। यजुष का निर्माण हुआ, गायत्री मंत्र का आविष्कार हुआ, और इसी गायत्री मंत्र के निर्माण के कारण विश्वामित्र जी को ब्रह्मांड में प्रथम पुरुष जो क्षत्रिय से जीते जी ब्राह्मणत्व में सम्मिलित हुए, उन्हें ब्रह्म ऋषि का दर्जा प्राप्त हुआ। मां गायत्री के शब्द के बारे में मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं गौ सेवा क्षेत्र से जुड़ा हूं और गौ माता से सबको जोड़ के रहना चाहिए। कितना सुंदर हमारे यहां संरचना है। गोपुर, गोदावरी, गोमुख, जहां से गंगा निकले उसका नाम गोमुख, पापों का शमन करने वाली गोदावरी। किसी भी मंदिर में जाइए तो द्वार गोपुर कहलाता है। हमारे यहां गौतम ऋषि हुए, तम को नाश करने वाली गौ माता, इसलिए गौतम। इतना ही नहीं, यहां पे हम जिन ज्ञान इंद्रियों, कर्म इंद्रियों के द्वारा पूरे संसार का संचालन होता है और हम लोगों के शरीर का संचालन, मन का संचालन और आत्मा को परमात्मा में लीन करने का स्वभाव बनता है, उसको, उस इंद्री को भी गो कहा जाता है। इंद्री का संस्कृत में नाम है गो। गाय कहां नहीं है, गो माता कहां नहीं है, ऐसे ही थोड़े गावो विश्वस्य मातरः कहा गया। तो गायत्री माता के नाम में हम पढ़ते हैं गायत्री। गायत्री का अर्थ यह है कि जो गौ माता के पंचगव्य से शोधित जीवन जीते हुए, गौ माता के गोघृत, गौ माता के पंचगव्य, गोबर गोमूत्र, पंचगव्य के दूध दही, इनके द्वारा त्रिकाल संध्या करता हो, त्रिसंध्या का जो व्रत लेता हो, अर्थात गोव्रती जो 3 बार संध्या करे उसी को गायत्री कहते हैं। गाय से ही त्रिकाल संध्या होती है, गौ माता के पंचगव्य से त्रिकाल संध्या होती है, अर्थात गौ माता के पंचगव्य से और ऋषि मुनियों की वाणी से गूंजित जो मंत्र है उनको मिलाकर जो बनता है वो गायत्री है। इसीलिए गायत्री मंत्र पवित्र माना गया। इस कलिकाल में गायत्री मंत्र का जाप बहुत सर्वश्रेष्ठ है। मां गायत्री यहां पे स्वर्ण गायत्री के रूप में स्थापित है। स्वर्ण शब्द का अर्थ इसमें ना लगाएं कि सोना चांदी। स्वर्ण अर्थात अलौकिकता, स्वर्ण अर्थात दिव्यता, स्वर्ण अर्थात श्रेष्ठता। तो इस प्रकार स्वर्ण गंगा, मां स्वर्ण गायत्री। और अब हम आपको ले चलते हैं मां स्वर्ण गीता। गीता इस कलयुग में आत्म तत्व को जानने के लिए, कर्म तत्व को समझने के लिए और परमात्मा तत्व को पाने के लिए एकमात्र साधन है। गीता की क्या मैं महिमा गाऊं। आज मैं जो भी हूं, गुरुदेव की कृपा, गौ माता की कृपा, गायत्री मंत्र का प्रभाव और साथ ही गीता का अध्ययन। मैं जब इस पाटेश्वर धाम में आया, 8-9 वर्ष का था मैं, मेरे पूज्य माता पिता ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए पूज्य गुरुदेव के चरणों में मुझे अर्पण किया 1986 में। तो जब मैं यहां पे आया तो मैं 3री 4थी पढ़ रहा था
विद्याध्ययन हुआ नहीं था। गुरुदेव को चिंता होती थी कि मैं कैसे संस्कृत पढ़ पाऊं ताकि वेद शास्त्र पढ़ सकूं। पर घनघोर जंगल था, यहां आसपास विद्याध्ययन के कोई केंद्र नहीं थे। पूज्य गुरुदेव ने मेरे हाथ में 2 चीजें दी, रामचरितमानस और गीता। मुझे अच्छी तरह याद है, गीता को देते समय गुरुदेव ने मुझे आशीर्वाद भी दिया था और आदेश भी किया था कि एक गीता 1000 जन्मों तक हमें काम आए। गीता का ज्ञान ऐसा है कि आप जैसे जैसे गीता को पठन पाठन करते जाएं और आप जैसे जैसे परमात्मा के समीप जाएं, परत दर परत गीता रहस्य पे रहस्य खोलती है। हर दिन गीता नित नवीन है, हर दिन गीता के नए नए रहस्य आपको मिलेंगे। आप मन लगाकर बड़े श्रद्धा से और आश्चर्य से, जिज्ञासा से गीता का प्रतिदिन पाठ तो करिए, अर्थ पढ़िए, अर्थ के साथ पढ़िए। जब पढ़ते जाएंगे, पहले पहले में तो ऐसा लगेगा कि जल्दी जल्दी पन्ना पलटो, हम पाठ कर लेते हैं, फिर लगेगा इसको धीरे से पढ़ते हैं, फिर उसके अर्थ को सुनने और समझने का मन करेगा, फिर उस अर्थ पे जिज्ञासाएं उठेंगी। कोई सदगुरु, कोई संत के पास बैठकर अपनी जिज्ञासाओं को रखने का मन करेगा। और जब जिज्ञासाएं शांत होने लगेंगी तो और नई जिज्ञासाओं के कपोल फूटेंगे। फिर स्वमंथन की बारी आएगी, हमें लगेगा कि हमको स्वयं इसमें ढूंढना है। फिर आप गीता में डूबेंगे, गीता में डुबकी लगाएंगे, गोते लगाएंगे। और गीता एक ऐसा महाग्रंथ है, भगवान वासुदेव जगतगुरु श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली और परम जिज्ञासु श्री अर्जुन के लिए यह प्रकाशित गीता, आहा, अद्भुत ग्रंथ। जितना डूबेंगे उतना ही आपको मोती मिलेगा। तो ऐसे कलयुग के उद्धार के लिए, कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए गीता रूप में स्वयं भगवान कृष्ण ने अवतार लिया है। ऐसे श्रीमद् भगवद गीता के प्रतीक रूप में मां स्वर्ण गीता यहां विराजमान है। पाटेश्वर धाम में और भी दिव्य स्थान हैं और बहुत सी महिमा है। मैं बाबा जी की पाती कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी को प्रतिदिन इन सब के बारे में दिग्दर्शन कराता हूं। प्रतिदिन संध्या 4 बजे हम इसे जारी करते हैं। आप सभी YouTube चैनल राम बालक दास के माध्यम से देख रहे हैं। मैं सबसे चाहूंगा कि आप देखें, अपने परिवार को दिखाएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपके साथ कल चर्चा होगी संध्या 4 बजे बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। आइए एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, उसके बाद आज की चर्चा को हम विश्राम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। तेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। जय गोविंदा जय गोपाल, गोविंदा जय गोपाल। राम बालक दास को सब्सक्राइब करें, कॉल आइकन प्रेस करें और जुड़े हमारे इस सुंदर से कार्यक्रम बाबा जी की पाती कार्यक्रम से। प्रतिदिन बाबा जी की पाती देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर कर जन जन तक इस संदेश को पहुंचाने में अपना सहयोग प्रदान करें। जय गो माता, जय गोपाल, जय श्री राम।